अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया जी। काला सूट फट गया अहमद का और जफ्फियाँ पपियाँ डालते डालते जो है गलती से सूट फाड़ बैठा इसका बहनोई इल्ताफ़ बलोच। तो अब ज़ाहिरी बात है, सूट अहमद का फटा हो और बदला ना ले, ये तो हो नहीं सकता। तो बदला तो भैया लेना ही पड़ेगा। अब क्या करेगा आगे अगले एपिसोड में। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अगली एपिसोड में क्या होने वाला है, अभी इसने जो फर्स्ट वीडियो फ्रेश वीडियो अपलोड की है इसने, उसके जो कमेंट्स हैं ना वो इसने बिल्कुल ऑफ कर दिए हैं, क्योंकि जो इसने दिन में वीडियो पब्लिक की थी उस पर इसकी हुई है अच्छी खासी छितरोल। तो जब आज जो है ना, मैं कहती हूँ कि सही इसके देखने वालों ने इसको गर्दन से पकड़ा है। और मुझे लगता है कि अगर ये लोग देखने वाले इनको सीधा कर सकते हैं और कोई भी सीधा नहीं इनको कर सकता, और अगर ये देखने वाले इनको छोड़ दें देखना, तो इनका इलाज जो है ना बड़ा अच्छे से हो जाएगा और इनके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। और ये रोज़ के जो तमाशे हैं इनसे भी हम सब की जान छूट जाएगी। तो भाई लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले जी एक कमेंट है जिसमें लिखते हैं कोई भाई के, ये देखें भाई, मुझे लगता है आप बचपन में नीचे सोने के आदी होंगे, इसीलिए जब भी आप किसी से लड़ने जाते हो जल्दी से नीचे आ जाते हो। अब मेरा मशवरा है, जब जाओ तो गिलास 2-4 गिलास लस्सी के पी के जाना। आगे कोई लिखता है जी, किन्जा है, वो लिखती हैं कि बस ड्रामे का एंड होने ही वाला है। जी बिल्कुल, जब भी नया ड्रामा शुरू होता है तो उसका एंड तो होना होता है, उसका एंड होता है तो अगला ड्रामा शुरू होता है ना। और किसी ने लिखा कि भाई मेरे मुर्गे भी ऐसे ही लड़ाई करते हैं। तो कोई लिख रहा है कि भाई बस कर दो ड्रामा अब जल्द ख़त्म होगा। और किसी ने लिखा कि भाई इनके ड्रामे देखना छोड़ दो ताकि इनके दिमाग ठिकाने आ जाएं और ये जो भी बकवास करते हैं वो ख़त्म कर दें। तो ये तो लोगों ने लिखा, बल्कि पूरी जो कमेंट्स बॉक्स हैं वो क्या कहते हैं लानतों से भरे पड़े हैं और इनको लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इनके देखने वाले। लेकिन मुझे इनके देखने वालों से एक गिला मुझे इस बात का है कि आपने इनको क्रिटिसाइज़ तो किया, चलें अच्छी बात है, कुछ तो आपने किया, क्योंकि ये देखने वाले ही होते हैं जो इनको आसमान तक पहुंचाते हैं और यही देखने वाले होते हैं जो इनको ज़मीन बॉस करते हैं। और अगर इस तरह का गंदा कंटेंट जो है वो आप लोग प्रमोट ना करें, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, इसके ख़िलाफ़ आप इसका बाइकआउट करें, तो आज कल जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब को गंदा किया हुआ है, और ना सिर्फ ये अब हमारी न्यू जनरेशन की तबाही का सबब बन रहे हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों में हमारी नाक भी कटवा रहे हैं। मतलब कि लोग नीचे आके मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तानी अवाम का, और लोग समझते हैं कि शायद पाकिस्तान का जो गांव का कल्चर है वो इसी किस्म का है, गांव में यही लड़ाइयाँ झगड़े चलते हैं और तमाम भाई जो हैं आपस में इसी तरह गुत्था रहते हैं, और तमाम रिश्तेदार जो हैं उनके फैमिली में ये लड़ाई झगड़े आम है, जबकि बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अवाम बड़े प्यार और मोहब्बत से रहती है, और स्पेशली रिश्तेदार जो हैं एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और खुदा न खास्ता अगर हमारी आपस में कोई रंजिश हो भी जाए तो फिर क्या होते हैं कि हम मिलना जुलना थोड़ा कम कर देते हैं, ना कि हम एक दूसरे की गिरबान पकड़ें और एक दूसरे के क्या कहते हैं एक दूसरे के गुत्था हो जाएं और रोज़ाना के बेस पर लड़ाई, और उस लड़ाई की हम वीडियोस बना के सिर्फ चंद डॉलर्स के लिए और व्यूज़ हासिल करने के लिए सोशल मीडिया पे पब्लिक करें। तो अगर ये इस तरह की वीडियोस पब्लिक हो रही हैं तो जितने भी मेरे बाय ममालिक से देखने वाले बहन भाई हैं वो समझ जाएं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही कंट्रोवर्सी और लड़ाइयाँ झगड़े बनाए जाते हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं होती। चलें कुछ तो फ़र्क पड़ा, हम रिएक्शन दे रहे हैं तो शायद हमारी कोई बात किसी ने सुन ली हो, तो कुछ तो फ़ायदा हुआ कि चलें लोगों ने इतना इनको क्रिटिसाइज़ किया कि अभी जो इनकी न्यू व्लॉग आया उस पर इन्होंने अपने कमेंट्स जो हैं वो ऑफ़ कर दिए हैं ताकि लोग इनकी छितरोल ना करें, क्योंकि जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो अच्छा खासा उसका चैनल पे असर पड़ता है। तो इसी डर से फिर ये अपने कमेंट्स जो हैं वो ऑफ़ कर देते हैं ताकि लोग इनको गालियाँ ना दें। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप इस तरह का इनका कोई कंटेंट देखें जो फहाशी पर और लड़ाई झगड़े पर मबनी हो, तो आप इनकी वीडियो को बिल्कुल वॉच ना करें, ना इनको वॉच टाइम दें। अगर आपने इनकी वीडियो को ओपन कर लिया, खोल ली, देख ली,
थोड़ी सी वहीं पे इसको स्टॉप करके इनको आप नीचे इनकी छितरोल करें, कमेंट्स बॉक्स में इनको खूब सुनाएं और बोलें कि हमें इस तरह का कंटेंट नहीं देखना। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी वीडियो देखें तो आप एक अच्छा फैमिली कंटेंट बनाएं, तो हम आपका वो कंटेंट देखेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो अब जी काला जोड़ा जो है वो फट गया है, और काला जोड़ा वो भी अहमद साहब का, और अहमद साहब भी ऐसे जिनकी वजह से पूरे ख़ानदान के चूल्हे चक्की जलते हैं। और वो टांग देखें जो मुखलिस साहब हट्टा कट्टा, मैं कहती हूँ 150 किलो उसका वज़न है, और वो टांग पे जनानी का दुपट्टा बांध के पड़ा हुआ है कितने दिनों से। वीडियो में जब भी इन्होंने वीडियो बनानी होती है तो वो दुपट्टा लपेट के वहाँ पे लेट जाता है। और आज जिसने इसकी टांग तोड़ी है उसी ने जाके इसकी टांग के ऊपर दोबारा से वार किया और मारा, और कहता है कि क्या ड्रामा है, क्या तू टांग को पकड़ के बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ तेरी टांग को। तो हमें तो पहले ही पता है अहमद भैया कि इसकी टांग को कुछ नहीं हुआ, ये आपके ड्रामे का हिस्सा था, और उस ड्रामे का पार्ट ये था जिसकी वजह से इसने ये अपनी जनानी का ऊपर दुपट्टा लपेटा हुआ है। वरना तो हम सब जानते हैं कि किसी की अगर तुम लोगों की सच में टांगें टूटती, अगर तुम लोगों के सच में सर फटते, अगर तुम लोगों के सच में एक्सीडेंट होते जो तुम ड्रामे बनाते हो, और हकीकत में तुम लोगों को इस तरह की बीमारियां लगती जो तुम कंटेंट बनाते हो, और हकीकत में तुम्हारे जो नाम निहाद तुम्हारा ससुर है उसकी जो तुमने ड्रामा बनाया था, सच में अगर खुदा न खास्ता उसकी टांग का ये मसला होता तो तुम लोगों के दिमाग ठिकाने आते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने तुम लोगों की रस्सी दराज की हुई है, और तुम समझते हो कि शायद तुम लोग बड़े नेक हो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, तो तुम्हारे वीडियोस चल रही हैं, तुम्हारे व्यूज़ आ रहे हैं, और तुम यहाँ से पैसा कमा रहे हो, और उस पैसे का गुरूर और तकब्बर तुम जो है ना दिखाते हो लोगों को, हर एक को दिखाते हो, ना सिर्फ अपने रिश्तेदारों को बल्कि बाकी लोगों को भी। तो भैया ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। आज ये वीडियोस चल रही हैं, हो सकता है कुछ अरसे बाद तुम्हारा चैनल जो है वो डेड हो जाए, और तुम्हारी हरकतें जो मैं देख रही हूँ ना उससे मुझे यही लगता है कि ये चैनल जल्दी ही डेड होने वाला है, और एक टाइम आएगा कि इस चैनल पे आपको व्यूज़ नज़र आएंगे 200, 400, 500। अभी इस तरह के बहुत सारे चैनल्स हैं जो बिल्कुल नकारा हो चुके हैं, जैसे विलेज रूटीन वर्क है, और वो डेली रूटीन वाली है। इसी तरह मिंटो फैमिली आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रही है, व्यूज़ नहीं आ रहे, कितने हरबे कर रहे हैं। मारिया बिलाल को आप देख लें, अक्सा अली को देख लें, और बेशुमार इस तरह के ड्रामेबाज यूट्यूबर्स हैं जिनके चैनल आहिस्ता आहिस्ता डेड हो रहे हैं। तो इन लोगों को लोग देख देख के, रोज़ाना के इनके तमाशे देख देख के, सास बहू के झगड़े, बहन भाइयों के झगड़े, माँ बाप से न मिलना, एक दूसरे को हेट देना, इस तरह का कंटेंट, ये वायलेशन वाला कंटेंट, गंदा गलीज़ कंटेंट देख देख के लोग मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। लोगों के दिमागों पे ये चीज़ असरअंदाज हो रही है। तो जो इनके फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादा देर अब इनको देख नहीं पाते। यही वजह है कि इनके चैनल जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। तो लम्हा फ़िक्रिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके चूल्हे जो हैं इसी चैनल की वजह से चलते हैं। और आपको याद होगा वो वक्त जब आप शायद आपके पास एक टाइम का होता था और दूसरे का आपको पता नहीं होता था, और आप कैसे रोडों पे मारे मारे फिरते थे रोज़ी कमाने के लिए, और आपकी ख़वातीन लोगों के घरों में काम कर कर के जो है ना वो पेट पालती थी अपने बच्चों का। आज तुम लोगों को अल्लाह ने रोज़ी भी दी है, घर भी दिए हैं, ठीक है, सारे भाइयों ने घर बना लिए, लेकिन अल्लाह मुआफ़ करे, इज़्ज़त जो है ना, मैं कहती हूँ इन लोगों को रास नहीं आ रही। और रास किसको नहीं आती इज़्ज़त? वही जो जिसके ख़ानदानी बंदा ना हो, ठीक है। अब मैं इनके ख़ानदान पे बात करूँगी तो फिर इनको मिर्चें लगेंगी। तो अपने ख़ानदान को गंदा तो ये खुद कर रहे हैं। और अब तो मैं ये देख रही हूँ कि इसका छोटा बेटा बड़े बेटे को मार रहा है। अब ज़ाहिर बात है जब वो देखेगा कि छोटा भाई बड़े भाइयों के साथ हाथापाई करता है, सबसे छोटा भाई अपने बड़े भाइयों को मारता है, सबसे छोटा भाई अपने बहनोइयों को मारता है, अपने ससुर को मारता है, अपनी सास के साथ बदतमीज़ियाँ करता है, तो क्या बच्चे ये चीज़ नहीं सीखेंगे? तो इनके घर में जो बच्चों को तरबियत दी जा रही है ना, मैं तो कहती हूँ इसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट होनी चाहिए, इसके अगेंस्ट के ये जितनी वायलेशन करते हैं और बच्चे जो हैं वो चीज़ सीख रहे हैं। और आने वाले टाइम में बच्चे खुदा ना खास्ता या तो क्रिमिनल बन जाएंगे या फिर वो मार कुटाई वाले काम में पड़ जाएंगे, और बाहर वो जिसके साथ भी उनकी कोई मुंह मारी हुई तो वो हाथापाई करेंगे और
किसी न किसी को मार पीट के आएंगे, क्योंकि घर से उनको तरबियत मिल रही है। तो ये बच्चों की तरबियत पर बहुत गंदा असर पड़ रहा है। आप लोग सिर्फ फ़न के लिए इनकी वीडियो देखते हैं, लेकिन आप लोग गहराई में जाके नहीं देखते कि ये किस कदर ख़तरनाक कंटेंट है। तो अब देखते हैं जी, क्या काले जोड़े के उन्होंने बदला लेना है। बस ये तमाशा है, जो तमाशा जब तक लोग देखेंगे ये लगाए रखेंगे। जैसे ही ये देखेंगे कि अब ये तमाशा लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो फिर कोई नया स्क्रिप्ट तैयार किया जाएगा, कोई नया तमाशा लगाया जाएगा, और उसके बाद आवाम फिर बेवकूफ़ों की तरह उस तमाशे में मगन हो जाएगी। लेकिन आप शायद इसको क्या कहते हैं कि डीप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे, डीपली ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे कि ये कितना ख़तरनाक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।